बच्चा चुराने वाली चुड़ैल। रात का समय जंगल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। खौफनाक काली रात थी। तेज हवाएं जोर जोर से उस रात को और खौफनाक बना रही थी। उसी सन्नाटे भरी रात में एक टोनी नामक चिड़िया अपने पुत्र चुन्नू चिड़े के साथ डरते डराते अपने घोंसले की ओर जा रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। हम अपने घोंसले में कब पहुँचेंगे माँ? अरे बेटा, डरते क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब कुछ ही समय में हम अपने घोंसले में पहुँच जाएंगे। दोनों के दिल में काफी डर था। दोनों धीरे धीरे उड़ते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक चुन्नू चिड़े को एक लकड़ी आकर लगती है और वो लकड़ी चुन्नू चिड़े को इतनी जोर से लगती है कि चुन्नू चिड़ा सीधे जमीन पर आकर गिरता है। आ, आ, माँ, 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 माँ लग गई। चुन्नू चिड़ा दर्द के मारे रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया? बेटा, आप ठीक तो हो ना? किसने मारा आपको वो लकड़ी? टोनी चिड़िया वहीं आसपास देखने लगती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ। आप चिंता ना करो बेटा, मैं अभी आपको अपने घोंसले में लेकर चलती हूँ। टोनी चिड़िया चुन्नू चिड़े को अपनी पीठ पर बिठाती है और जैसे ही वो वहाँ से उड़ने लगती है, तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल चील आ जाती है, जिसे देखकर टोनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी मारकर इस बच्चे को नीचे गिराया और तू इसे अपने साथ ले जा रही है? छोड़ इस चिड़े को, ये बच्चा अब मेरा है। मैं इसे यहाँ चुराने आई हूँ। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसे कुछ मत करना चुड़ैल चील। अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बख्श दो। हट जा मेरे रास्ते से चिड़िया, वरना मैं तुझे यही जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, चाहे तो मेरी जान ले लो, पर मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी वो चुड़ैल चील अपना एक खंजर निकालती है और सीधे टोनी चिड़िया के पेट पर दे मारती है। वो खंजर सीधे टोनी चिड़िया के पेट में घुस जाता है। टोनी चिड़िया दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। अरे बाप रे, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टोनी चिड़िया तड़पते हुए वहीं जमीन पर गिर जाती है। इधर वो चुड़ैल चील चुन्नू चिड़े को पकड़ती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। टोनी चिड़िया वहीं तड़पती रही, चिल्लाती रही। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी भोलू चिड़ा और जंगल के कुछ पक्षी और जानवरों को टोनी चिड़िया जख्मी अवस्था में पड़ी दिखाई देती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे टोनी, क्या हुआ टोनी आपको? आप इतनी जख्मी कैसे हो गई? भोलू, हमारा बच्चा। क्या हुआ हमारे बच्चे को? चुन्नू पुत्र कहाँ है? टोनी, कहाँ है हमारा पुत्र? तभी टोनी चिड़िया कल रात की सारी घटना के बारे में भोलू चिड़े और सबको पूरी बात विस्तार से बताती है। ये सुनकर भोलू चिड़ा और सबके होश उड़ जाते हैं। क्या हमारे पुत्र को वो चुड़ैल चील पकड़ कर ले गई? भगवान! मैंने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की भोलू, पर वो चुड़ैल चील चुन्नू को अपने साथ ले गई। टोनी और भोलू चिड़ा बहुत रोने लगते हैं। इस चुड़ैल चील ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। उसने ना जाने अब तक कितने पक्षियों और जानवरों के बच्चों को चुरा लिया है। अरे पता नहीं उस चुड़ैल चील का कहर कब हमारे इस जंगल से खत्म होगा। मुझे लगता है अब हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेनी होगी। उस चुड़ैल ने अब तक आधे पक्षी और जानवरों के बच्चों को चुरा लिया है। अब हमें उसका इस जंगल में आना बंद करवाना ही होगा। आखिर कब तक इस जंगल के निवासी अपनी संतान को ऐसे ही खोते रहेंगे? अरे हम उस चुड़ैल चील का कुछ भी नहीं कर सकते हैं मोरनी बहन। वो चुड़ैल चील बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत शक्तिशाली है। अरे हम में से किसी में हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की, ना ही हम उसका सामना कर पाएंगे।
अरे तो हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते ना। अब हम सबको रात के समय एक जगह इकट्ठा होकर जंगल में नजर रखनी होगी, और जब वो चुड़ैल चील जंगल में आएगी ना, तो हम सब चुपके से उसका पीछा करेंगे और इस बात का पता लगा कर रहेंगे कि आखिर वो चुड़ैल चील जाती कहाँ है। बस एक बार हमें उस चुड़ैल चील का ठिकाना पता चल गया ना, तो अगले दिन सवेरे हम उस चुड़ैल चील के ठिकाने में आग लगा देंगे, ताकि वो चुड़ैल चील हमेशा हमेशा के लिए उस आग में जलकर भस्म हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि ये चुड़ैल भूत दिन के उजाले में बाहर नहीं आते, वो केवल रात को ही बाहर निकलते हैं। हाँ हाँ चिड़े भाई, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उपाय सच में बहुत अच्छा है, हम सब ऐसा ही करेंगे। भोलू चिड़ी की इस बात से हर कोई सहमत होता है। सबको भोलू चिड़ी का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे जंगल के पक्षी और जानवर रात के समय जंगल के एक स्थान पर छुपकर बैठ जाते हैं। तभी आधी रात होते ही वो भयानक चुड़ैल चील फिर से जंगल में प्रकट होती है। उसका भयानक रूप देखकर सबका दिल डर के मारे कांप रहा था। अरे बाप रे, ये चुड़ैल चील तो कितनी भयानक है। अरे इसका चेहरा देखकर ही मेरा तो मन घबरा रहा है। अरे अरे आप सब खामोश रहिए, हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है, हमें केवल उस पर नजर रखनी है। सब एकदम खामोश हो जाते हैं। इधर चुड़ैल चील पूरे जंगल में इधर से उधर घूमने लगती है, पर उसे आज एक भी पक्षी या जानवर दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, जंगल के सारे निवासी कहाँ चले गए हैं? आज तो जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चुड़ैल चील काफी समय तक वहाँ भटकती रहती है। आखिर में वो परेशान होकर वापस जाने लगती है। ये देखकर सारे जंगलवासी उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल चील जंगल के बाहर एक भयानक गुफा के अंदर चली जाती है। ये देखकर सब जंगलवासी उस गुफा के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें अपने अपने बच्चों की आवाज उस गुफा से आती है, जो बहुत जोर जोर से चीख रहे थे। अरे अरे ये आवाज तो अपने जंगल के बच्चों की है। इसका मतलब हमारे बच्चे जिंदा हैं और वो इस गुफा में हैं। भोलू, लगता है हमारा पुत्र भी इसी गुफा में है। हमें अंदर चलकर देखना होगा। सारे पक्षी और जानवर बेखौफ उस गुफा में घुस जाते हैं। अंदर जाते ही वो चुड़ैल चील अपनी शक्ति से सबको उस गुफा में जंजीर से कैद कर देती है। मेरे साथ खेल खेल रहे थे तुम सब, अब फंस गए ना मेरे जाल में। अपने बच्चों को मुझसे बचाने आए थे तुम सब। अब देखो मैं इन सारे बच्चों को कैसे तुम सबकी आंखों के सामने ही खा जाती हूँ। वो चुड़ैल चील सबके सामने उनके ही बच्चों को एक एक कर मारती जाती है और उन्हें नोच नोच कर खाती जाती है। ये देखकर सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल चील आधे बच्चों को मारकर खा जाती है। तभी अचानक उस गुफा के बाहर से एक चील का गुजरना होता है, जिसके हाथ में एक जलता हुआ झाड़ था। ये क्या कर रही हो चुड़ैल चील? इन बच्चों को क्यों खा रही हो? कौन है तू चील? निकल यहाँ से। तभी वो चील उस चुड़ैल चील के ऊपर अपना जलता हुआ झाड़ फेंक देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल चील वहीं जलकर भस्म हो जाती है। ये देखकर सारे जंगल के पक्षी और जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो चील सबको उस गुफा से आजाद करवाकर बाहर ले आती है और उन्हें अपने जंगल में भेज देती है। आज उस चुड़ैल चील से एक अनजान चील ने ही सबकी जान बचाई।